हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम फिर लेकर आए हैं गुणनखंड का एक नया तरीका। यानी हम गुणनखंड के सवाल किस तरह से हल करते हैं उसका हल करने का आज का नया तरीका देखेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बगल में बेल लगी हुई है उसको भी दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो देखिए आज की वीडियो में गुणनखंड करने का तरीका कैसा है आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, 2x की घात 2 प्लस 11x और प्लस 12। ये है हमने जो पहले गुणनखंड आपको बताए थे तो उसमें और इसमें क्या अंतर है उसको देखेंगे। क्या है, यहां 1x की घात 2 ऐसा सवाल था। यहां पर जो x के साथ कोई ना कोई अंक मिलेगा, यहां जो संख्या मिलेगी 2, 3, 4 जो भी संख्या यहां x के साथ मिलेगी उसमें पहली वीडियो में ऐसा नहीं था। इसमें यही अंतर है कि यहां कोई ना कोई संख्या x के साथ है। तो इस प्रकार के गुणनखंड हम कैसे करते हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान से देखिए, 2x की घात 2 प्लस 11x और प्लस 12। तो इसमें क्या देखना है कि हम कॉमन नहीं ले सकते। कोई संख्या ऐसी नहीं है कि कॉमन ले, क्योंकि x की 2 यहां x यहां x नहीं है और 2, 11 और 12 इनमें से भी कोई कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो हम इसके गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहां पे जो संख्या होती है जैसे यहां 2 है यहां 12 है तो हम यहां जो संख्या होगी और इस संख्या की दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो यहां 2 है यहां 12 है तो क्या गुणा हो जाएगी 2 गुणा 12 अलग लिखिए, कितना हो गया 12 दूनी 24। कितनी गुणा होगी दोनों की, 2 की और 12 की 24 आ गई। हम इन दोनों की गुणा करेंगे सबसे पहले। जब गुणा आ जाएगी कितनी आ गई 24 गुणा आ गई। अब 24 में क्या करना है, उसकी हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका जो गुणा 24 आना चाहिए और उनका योग 11 आना चाहिए। जैसे 11 लिखा हुआ ना इस तरह से। 24 क्या है 8 और 3, 8 या 24 और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 11। दोनों प्लस के होंगे यानी कि 8 या 24 और यहां 8 और 3 11 तो हमारे गुणनखंड बन गए। तो क्या लिखेंगे यहां पर 2x की घात 2 प्लस 8x प्लस 3x और प्लस 12। अब आगे सवाल आपका हो जाएगा। सब ध्यान कैसे, यहां देखिए 2x की घात 2 या 8x इन दोनों में कॉमन हम क्या लेंगे, क्या चीज ले सकते हैं तो यह 2 से लिया जा सकता है 2 और x, यहां x की घात 2 है यहां x है तो यहां 2x कॉमन आ जाएगा और यहां क्या बचेगा, जब 2 है 2 से 2 पूरा पूरा कट गया और x की घात 1 x की घात 2 तो घट करके क्या जाएगा x आएगा, यहां प्लस लगेगा। 2 से 8 को भाग करिए 2 चौक 8 तो यहां 4 आ जाएगा और x बराबर हो गया तो यहां 4 ही रहेगा। इधर देखिए क्या है प्लस, तो ये प्लस इसमें कॉमन क्या आएगा 3। यहां क्या बचेगा 3 से 3 को भाग करेंगे तो x बचेगा यहां तो यहां x आ जाएगा और ये प्लस लगेगा। इस 3 का पढ़ा 12 में पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 3 चौक 12 तो यहां 4 आएगा। अब उसी तरह से जैसे हमने सारे पहले गुणनखंड किए थे उसी प्रकार से यहां x प्लस 4 है यहां भी x प्लस 4 है तो यहां क्या आ जाएगा x प्लस 4 और यहां क्या बचेगा ये 2x और यहां प्लस 3। इस प्रकार से आंसर आते हैं। इस तरह से आगे सवाल देखिए क्या है, 2y की घात 2 माइनस 5y और माइनस 12। यहां भी उसी प्रकार से 2y की 2 माइनस 5y और माइनस 12 तो यहां भी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो ये 2 और ये 12 इन दोनों की हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 2 की और 12 की। इससे पहला सवाल भी इससे कुछ मिलता जुलता है, उसमें प्लस के निशान थे इसमें माइनस के निशान है, ये अंतर है। तो देखिए कैसे 2 और 12, 2 गुणा 12 बराबर ये होता है 24। यहां माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का 24 होगा, किसका माइनस का 24। 2 की और 12 की गुणा माइनस 24। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका अंतर 5 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 8
और 3। देखिए दोनों गुणनखंड 8 और 3, यानी 8 की गुणा करिए 3 को, 8 का 24 होता है। और यदि 8 में से 5 यानी 8 में से 3 घटा देते हैं तो क्या बचता है, 5 बचेगा। और 5 किसका बचेगा, तो ये संख्या आएगी माइनस की, तभी माइनस का 5 आएगा और 3 आएगा प्लस का। तो यहां -8 में से 3 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा। और हम -8 की और 3 की गुणा करेंगे तो 8 या ये 24 हो जाता है। तो हमारे गुणनखंड बराबर हो गए। अब इसे यहां रख दीजिए, 2/2 माइनस कितना आ जाएगा 8 और प्लस 3 माइनस 12। अब इसमें कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। यहां 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 भी कटेगा और 2 से 8 भी कट जाता है, इसलिए 2 होगा। यहां 22 है, यहां भी 22 है, तो यहां 22 आएगा। और यहां क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया और ये 22 में 22 की घात 1 और ये 22 की घात 2, तो घट कर क्या आएगा 22 माइनस 2 से 4 को 8 को भाग करिए, 2 चौक 8 और 22 से 22 पूरा कट जाता है, तो ये 22 माइनस 4 ही आएगा। ये इधर क्या आएगा प्लस 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, क्योंकि 3 से 3 भी कटता है और 3 से जब 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12, तो यहां भी 4 आएगा। तो इसी प्रकार से यहां क्या आ जाएगा 22 और प्लस माइनस माइनस, तो यहां क्या आएगा 4। अब देखिए यहां क्या है 2 और यहां 22 माइनस 4, यहां भी 22 माइनस 4, दोनों एक से हैं। ये यहां दोनों इधर के इसमें भी और इसमें भी, तो यहां क्या आ जाएगा ये 22 माइनस 4 और इधर क्या बचेगा ये 2 और ये प्लस का 3। इस प्रकार से आंसर आ गया। आगे सवाल देखते हैं, क्या है 13 के की घात 2 प्लस 37 के और माइनस का 6। देखिए इस सवाल में यहां पर क्या है 13 के की 2 प्लस 37 के और माइनस के 6, यहां भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। यानी जो यहां पे अंक लिखा हुआ गिनती लिखी हुई है, यहां भी जो संख्या है इन संख्या के आपस में गुणा करते हैं। क्या होगी गुणा, यहां 13 गुणा माइनस का 6, तो कितना हो गया, इसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 13 छंग 78, ये माइनस का आएगा, यानी माइनस का चिन्ह है, तो यहां 13 छंग 78 होता है, तो इसकी गुणा आ गई। अब हमें क्या करना है, यहां ध्यान से दीजिए, गुणा 78 आनी चाहिए। ऐसे दो संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनकी गुणा करने पर माइनस 78 आएगा और उनका अंतर या जोड़ 37 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसी दो संख्याएं, माइनस 78 हो गया, कितना होगा उसका कर लीजिए 39 आएगा, 39 दूनी 78। यहां ध्यान दीजिए 39 की और 2 के हम गुणा करते हैं तो 78 आएगा, और यदि 39 में से 2 घटा देते हैं तो 37 आएगा। किस चीज का, प्लस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां प्लस लगेगा और यहां माइनस, कभी घटेगा जब माइनस होगा तभी इसमें से घटेगा, और दोनों की गुणा करेंगे तभी माइनस 78 आएगा। तो इस तरह से हम इसके अलग लिख करके ऐसे हम इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसके दो भाग हो गए, दो संख्याएं आ गई हमारे पास, ये दोनों संख्याएं यहां रखेंगे तो गुणनखंड आसान हो जाता है। 13 के की घात 2 प्लस 39 के, और यहां आ जाएगा आपका -2 के, और यहां आएगा -6। इस प्रकार से हम इस संख्या को इसके साथ इस तरह से लिखते हैं, और यहां क्या करते हैं फिर आगे हम फिर कॉमन लेते हैं। तो यहां 13 के की तो और यह 39 के, तो यहां क्या आएगा 13 या 39, तो यहां 13 आ जाएगा एक तो कॉमन, क्योंकि 13 से 13 भी कटेगा और ये 39 भी कट जाता है, 13 या 39। और के की घात 2 है, यहाँ के है तो यहाँ के भी आएगा, और यहाँ क्या बचेगा 13 बराबर हो गया, यहाँ के की घात 1 के की घात 2, तो ये घट जाएगी तो यहाँ के बचेगा, और प्लस 13 से 39 को भाग करिए, 13 या 39, तो यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस लगाएंगे, ये 2 कॉमन आएगा, 2 ये वाली जो संख्या अधिकतर यही कॉमन आती है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो जब 2 यहाँ आ गया तो यह क्या बचा के, और ये माइनस, और माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 2 से 6 को भाग कर दीजिए, 2 या 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये दोनों संख्या के प्लस 3,
k प्लस 3 दोनों जगह है, यहां भी है और यहां भी है, तो इसको लिख दीजिए k प्लस 3। यो संख्या यहां आ गई तो यहां क्या बचा 13k। ये संख्या भी इधर आ गई कॉमन में, तो यहां क्या बचा -2। तो इस प्रकार से सवाल का आंसर आ जाता है। एक है तो यहां 3 है तो ये घट जाएगी। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 k की घात 3 प्लस 15 k की घात 2 माइनस 6k। यहां देखिए यहां भी k है, तीनों पद में देखिए क्या है, यानी k, यहां भी k, यहां भी k और यहां भी k है। तो इसका मतलब है यहां k जो है हम कॉमन लेंगे, यहां कॉमन जाएगा और यहां पर 21, 15 और 6 इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है 3, क्योंकि 3 से 21 भी कटता है, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो इसका क्या हो जाएगा 3k कॉमन आएगा, यहां पर लिखेंगे हम 3k कॉमन लिया जाएगा। और यहां क्या बचेगा 3 से 21 को भाग कीजिए, 3 सत्ते 21 और k की घात 3 और यहाँ k है, तो यहाँ k की घात कितना बचेगा 2, क्योंकि इसमें से 3 में से 1 घट जाएगा और यहाँ प्लस और 3 से भाग करिए 15 को, 3 पंजे 15 और k की घात 2, तो यहाँ k बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आएगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, इसका इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 7k की 2 प्लस 5k माइनस 2 है और इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करने हैं ध्यान दीजिए, यहां जो पद लिखा हुआ है ये वाला k के साथ जो अंक है इन दोनों की गुणा करेंगे, यानी कि 7 गुणा माइनस का 2 तो बराबर होता है माइनस का 14। 7 दूनी 14 हो गया, तो ये माइनस का 14 आ गया। अब हम इसके दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पर माइनस का 14 और उनका अंतर प्लस 5 हो। ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे 7 दूनी 14 आया था उसी प्रकार से यहां भी 7 और 2 ही आएगा, क्योंकि 7 की और 2 की गुणा 14 होती है और 7 में से 2 घटा दिया तो क्या बचेगा 5, तो ये प्लस आएगा और ये माइनस का आएगा। ध्यान दीजिए, ये सब प्लस का और ये माइनस का। अब क्या करना है इन दोनों संख्याओं को इसके साथ रखना है हमें 3k और यहां जाएगा 7k की घात 2 प्लस यो 7 है तो यहां भी 7k आएगा माइनस 2k और यहां माइनस 2 है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या करना है 3k, इसमें भी यहां कॉमन लिया जाएगा, 7k की 2 यहां 7k है तो 7k ही कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि 7k यहां से भी मिल सकता है और यहां से भी, तो इसलिए दोनों जगह से 7k कॉमन, तो यहां k की घात 2 है तो यहां k बचेगा और 7k से 7k को भाग करिए तो क्या आएगा, 7k से 7k को भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या जाएगा यहां पर प्लस का 1। ये बात समझ में आ गई। यहां क्या करना है माइनस का यहां 2 और यहां k बचा तो ये k आ जाएगा। इस 2 से 2 को भाग करिए तो 1 आएगा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1। अब 3k और यहां आ जाएगा ये k प्लस 1 तो यहां k प्लस 1 लिखा जाएगा। यहां क्या बचेगा, ये दोनों संख्या एक सी आ जाती हैं तो यहां जो बचती संख्या और ये संख्या बची, ये दोनों संख्या यहां आ जाएंगी। यहां 7k बचा, यहां माइनस 2 तो यहां लिखेंगे 7k और यहां क्या लिखेंगे माइनस का 2। इस प्रकार से ये क्या आ गया सवाल का आंसर, ऐसे आंसर आता है। आगे सवाल देखिए 6z की घात 6 माइनस 21z की 4 और माइनस 12z की घात 2। यहां ध्यान दीजिए, यानी कि इसमें भी हम क्या कॉमन लेंगे ये ध्यान देना है। यहां z की घात 6 तो यहां 4 है यहां 2 है तो हम z की घात 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां लेंगे हम z की घात 2 और यहां पर 6 है 21 है और 12 है, इन तीनों में से क्या कॉमन लेंगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ 3 भी कॉमन लिया जा सकता है तो यहाँ हम 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है अंदर 3 से 6 को भाग करिए 3 दूनी 6 और z की घात 2 z की घात 6 से घटाइए तो क्या बचेगा z की घात 4 और माइनस
3 से 21 को भाग करिए, 3 सत्ते 21, और यहाँ जाएगा z की घात 2 है, z की घात 4 है, तो यहाँ z की घात 2 आ जाएगा माइनस, और 2 से 12 को भाग करिए, 2 छंग 12, और यहाँ क्या जाएगा, z की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये इसी तरह से रह जाएगा। 2 से 3 है, 3 चौके 3 चौक 12, 4 आएगा, 3 का पाड़ा है, 3 चौके 12। तो इस प्रकार से ये 2z की घात 4 माइनस 7z की 2 माइनस 4 आ जाता है, तो ये व्यंजक आता है। अब इसके गुणनखंड हम करेंगे तो किस प्रकार से होगा उसको ध्यान से देखिए। बताया है कि यहाँ का जो संख्या है, ये संख्या इन दोनों संख्या की गुणा होती है, इन दोनों की गुणा। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है -4, तो यहाँ हम 2 गुणा -4 लिखेंगे, और 2 ने गुणा करिए, 4 दूनी 8, तो माइनस का क्या होता है 8 आता है। ध्यान दीजिए, 2 ने गुणा कर दी तो माइनस का 8 आ जाता है। अब हम 8 की ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करने पर -8 आना चाहिए और उनका अंतर -7, तो क्या है 2 संख्याएं 8 और 1। 8 से 1 को गुणा करिए तो 8 ही का 8 होता है, तो माइनस का 8 यहाँ आ जाएगा। कैसे, और ये माइनस का 7 कब आएगा, जब यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस। अब देखिए 8 ही का 8 माइनस का 8 आ जाता है, और -8 में से जब 1 घटेगा तो माइनस का 7 आएगा, इस तरह से। तो ये माइनस का आ गया। इस तरह से हम उसका जो है संख्याओं के आधार पर करते हैं, दोनों संख्याओं को इसके साथ लिखेंगे। कैसे, 3z की घात 2, और यहां लिखा जाएगा 2z की घात 4 माइनस का 8z की घात 2, और ये जो प्लस 1 है यहां जाएगा प्लस का 1z की घात 2 और माइनस का 4। यहां 3z की घात 2। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2z की 4, 8z की 2, यहां से कॉमन लिया जाएगा, तो 2z की 4 है तो 8, और यहां 2, तो 2 कॉमन आएगा, z की 4 z की 2, तो z की 2 आएगा, और यहां क्या बचेगा, z की 4 में से जो z की घात 4 है उसमें से z की 2 घटेगा, तो यहां आ जाएगा z की घात 2, और ये 2 से 2 पूरा और पूरा जाता है, माइनस इस 2 से 8 को भाग करिए, 2 से जब हम 8 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये z की 2 बराबर हो जाता है। और यहाँ अब इसमें आ जाइए, 1z की 2 -4, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 1, यहां क्या बचेगा, z की घात 2, और यो प्लस माइनस माइनस 4 का 4 ही रहेगा। आगे देखिए, 3z की घात 2, और यहां पर ये दोनों कॉमन 1 होते हैं, z की 2 -4 ये भी है, तो यहां क्या आ जाएगा, z की घात 2 माइनस का 4, और यह दोनों आ गए। अब यहां क्या बचा, 2z की घात 2, ये वाला, ये 2z की 2 बच जाता है, और यहां बचता है इसके साथ के लिए प्लस का 1, ये आता है इसके साथ में। अब ये वर्ग रूप में है, यहां पर इसे हम करेंगे 3z की घात 2, इसे वर्ग रूप में है, तो यहां क्या आ जाएगा, z की घात 2 माइनस 2 की घात 2, इस प्रकार से, और यहां लिख दीजिए 2z की घात 2 प्लस 1। इस तरह से हम इसको वर्ग रूप में कर दिया, ये z की 2 भी वर्ग में है, और इसको भी कर दे, इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, 3z की घात 2, इसे जोड़ दीजिए, z प्लस 2, ये वाला z और ये -2 जो है वर्ग में है लिखा हुआ, इसको हमने जोड़ दिया, और एक बार इसको क्या करेंगे, z -2, 2z की 2 प्लस का 1, इस प्रकार से इसका क्या आता है, ये आंसर आ जाता है। क्या आ गया है आंसर। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 6x की घात 5 माइनस 22x की घात 3 और फिर है -8x, ये सवाल है। यहां भी तीनों में x है, यहां भी x। जब तीनों स्थानों पर संख्या होती है, x, y, z जो भी है तीनों पर होती है, तो समझ लीजिए वहां कॉमन आएगा तीनों का। तो यहाँ x की, यहाँ x अकेला है तो यहाँ x आएगा, यहाँ 6, 22, 8, तो इसमें 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 से 6 विभाजित हो जाएगा, 2 से 22 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, इसलिए 2 कॉमन होगा, 2x कॉमन आ जाएगा। इस 2 से 6 को भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 या 6, तो यहाँ क्या आएगा 3, और x की 5 में से x की घात घटेगा, तो यहाँ x की घात क्या बचेगा 4,
माइनस, अब 2 से 22 को भाग करिए क्योंकि ये कॉमन से भाग होती है, तो क्या आएगा यहाँ 11, और x की घात 3 है, यो x है तो यहाँ बचेगा x की घात 2, और ये माइनस, अब इस 2 से भाग करिए, 2 चौक 8, यहाँ 4 आएगा, और x से x बराबर हो जाता है, तो ये ऐसे 4 ही रहेगा। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड यानी इसे देखना है। बताया था यहाँ जो संख्या है और इस संख्या की गुणा करेंगे आपस में, इन दोनों की क्या गुणा हो जाएगी, 3 गुणा माइनस का 4, तो 4 या 12 माइनस का 12 आ जाता है। कर दीजिए गुणा, देखिए 3 के 4 गुणा होगी तो 12 आ गई। अब इस 12 की ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा 12 आनी चाहिए माइनस की, और उनका अंतर माइनस का 11, तो ऐसी क्या संख्या ढूंढिए दिमाग से, लगाइए इस पे जोर लगाइए दिमाग से कि ढूंढिए जल्दी से, क्या आ सकती है, ये 12 ही आएगी और 1, यानी 12 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 का ना 12 आएगा। यदि हम 12 में से 1 घटा दें तो 11 आ जाता है। अब माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये देखना है कौन सा चिन्ह लगाना है। माइनस का 11 तब आएगा जब हम -12 लेंगे और प्लस का 1 लेंगे। घटा दीजिए, इसका ध्यान रखेंगे, तो इसे यहां रख दीजिए बस। अब सवाल क्या है, हो जाता है 3x की घात 4 माइनस का 12x की घात 2, यहाँ प्लस का 1x की घात 2 माइनस का 4। ये भी लिखें तब भी ठीक, ना लिखें तब भी ठीक, दोनों चलेंगे, लेकिन यहाँ एक इसलिए है कॉमन लेने में आसानी होती है, तो लिखा हुआ है तो आप कॉमन ले सकते हैं, उसमें आसानी होती है। देखिए कैसे, 2x यहां पर है तो यहां कॉमन क्या आ जाएगा, 3x की घात 4 है, यहाँ 12x की घात 2 है, तो यहाँ 3 कॉमन आएगा एक तो, क्योंकि 3 से 3 कट जाता है, और 3 से ये 12 भी कटता है, 3 चौक 12, तो इसका 3 भी कॉमन रहेगा। और x की घात 4 है, x की घात 2 है, तो यहाँ x की घात 2 भी कॉमन आएगा, और 3 से 3 पूरा कट जाता है। अब x की 4 में से 2 घटा दीजिए तो x की घात 2 बचेगा, माइनस 3 चौके 12 होता है 4, और ये x बराबर हो गया, यहाँ प्लस 1 कॉमन आएगा, 1 और 4 तो 1 कॉमन आ जाता है, 1 से 1 को भाग करेंगे बराबर x की घात 2, प्लस माइनस माइनस, और 4 से 4 तो कितना आएगा, 1 से हम 4 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 4 आ जाता है। अब क्या करना है, यहां ध्यान दीजिए 2x, ये दोनों संख्या बराबर, ये वाली हर सवाल में ऐसा ही है, x की ये दोनों बराबर हैं, तो यहां लिखेंगे हम x की घात 2 माइनस 4, और यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों संख्या बराबर, यहां आ गई, ये बचा और ये बचा, 3x की घात 2 यहां पर, और यहां पर बचा 1, ये आ जाता है। इसे फिर हम वर्ग रूप में है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, 2x ये क्या है, x की घात 2 माइनस 2 की घात 2, इस तरह से ये है, और यहां लिखेंगे हम 3x की घात 2 प्लस का 1, इसे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, सवाल आपका हो गया बस। क्या है इसमें, कुछ नहीं, x प्लस 2, और ये x प्लस 2 हो गया, और एक हो जाएगा x माइनस का 2, और यहां आ जाएगा आपका 3x की घात 2 प्लस 1, आंसर, ये आंसर आ जाता है। आगे सवाल देखते हैं, क्या है, -12b की घात 3, 12b की घात 5, यहां माइनस b की घात 3 और प्लस b। देखिए ये अलग है बिल्कुल, सवाल एकदम से सारे सवालों से बिल्कुल अलग है। तो इसमें देखिए यहां पर संख्या है, यहां संख्या नहीं है, यहां भी संख्या नहीं है, b यहां भी b है और यहां भी b है। तो इस प्रकार के सवाल में हम कैसे करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। यहां b है तो इसका मतलब क्या होगा, b कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, b, यहां भी क्यों तीनों स्थान पर है इसलिए b कॉमन आ जाएगा। और सबसे शुरू में यदि माइनस होता है तो पहले ही बताया था, तो माइनस भी जरूर कॉमन होता है, यदि शुरू में माइनस है तो हमें कॉमन लेना चाहिए, तभी सवाल का हल ठीक प्रकार से होता है। तो यहां हमने इसमें कॉमन ले लिया, अब ये माइनस b आ गया कॉमन। अब b से क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 12 है तो यहाँ 12 ही बचेगा, b की घात 1 है, 5 है तो यहाँ b की घात 4 आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस होगा, या ब्रैकेट के बाद माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इस प्रकार का नियम है। तो यहाँ b की घात 3 है, यहाँ 1 था तो यहाँ क्या बचेगा, b की घात 2 प्लस b से b को भाग करिए
तो क्या बचेगा, जैसे 5 से 5 को भाग करते हैं तो 1 आता ना, 5 ही करना 5। इसी प्रकार से b से b को करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस का b, और यहाँ अब इसमें ध्यान देना, हम इसे गुणनखंड करने हैं। कैसे करने, ये जो 12 है इसका 1 की गुणा होगी, इस 12 की और 1 की गुणा करिए, क्या आ जाएगी, 12 गुणा 1 बराबर 12। अब 12 के ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 12 आता है, और यदि हम उनका अंतर करें तो 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ होता है, b की स्क्वायर है, 1 भी है यहाँ पर, तो 1 आना चाहिए। तो ऐसी क्या संख्या है, ढूंढिए जरा, कैसे ढूंढना है उसको, हमें यहां पर लिखेंगे 4 तिया 12। क्या लिखा जाएगा, 4 तिया 12। अच्छा ठीक, 4 तिया 12। यहाँ थोड़ी ये गलत हो गया, चिन्ह यह जो हमारा चिन्ह बदला था, यहाँ माइनस आएगा। क्या चिन्ह आएगा, ये माइनस आएगा, तो ये माइनस का 12 होगा। तो इस तरह से अब हमें देखना है इसका अंतर क्या आएगा, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। ये प्लस का 4, ये माइनस का 3 आएगा। तो इसको यहां रखेंगे, 12 b की घात 4 प्लस 4 b की घात 2, और यहां जाएगा माइनस 3 b की घात 2, और यहां जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से संख्या का हल कर देंगे। माइनस का b यहां भी कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा, ध्यान दीजिए, 12 और 4, तो यहाँ 4 कॉमन होगा, b की 4 b की 2, तो b की 2 कॉमन आएगा, और 4 से 12 को भाग करिए 3 आएगा, b की 2 4 b की घात 4 में से घटेगा, तो यहाँ b की घात 2 बचेगा। ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो प्लस 1 आएगा, क्योंकि इससे इसको भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। बराबर संख्या को भाग करने पर हमेशा क्या 1 ही आता ना, तो वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3 कॉमन आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 आना चाहिए, 1। क्या कॉमन आएगा, 1। तो 1 से इसे भाग करेंगे तो 3 b की घात 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है। अब यहाँ क्या करना है, माइनस का b, अब ये संख्या दोनों बराबर हैं, तो यहाँ आ जाएंगी 3 b की घात 2 प्लस का 1। ये देखिए ध्यान से, दोनों संख्या बराबर हैं, तो ये आ जाती है। और यहाँ क्या बचता है, 4b, ये वाला p की घात 2, और ये माइनस का 1। इस प्रकार से अब यहाँ भी कुछ है, क्या करना है, ध्यान दीजिए, माइनस का b और 3b की घात 2 प्लस 1, ये बताया था। यदि माइनस की संख्या वो वर्ग रूप में है तो हम उसको भी जो है आगे लिख सकते हैं। ये क्या है, 2b की घात, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, वर्गमूल भी 1 होता है। अब इसे एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, माइनस b 3b की घात 2 प्लस 1, और इसे जोड़ेंगे 2b प्लस 1, और इसे एक बार घटा देंगे, 2b माइनस 1। इस प्रकार से इसका आंसर आता है, आंसर। तो आज की वीडियो में भी आपने एक नए तरीके के गुणनखंड सीखे। आशा करते हैं कि आपके समझ में आए होंगे। ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सगे संबंधी, मित्रों, दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।